हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम सुपर फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट और आज हम डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसमें आज हम क्वांटिटी का यूनिट नंबर 2 क्वांटिटी ऑफ वाटर का सेकंड लेक्चर लेकर के आए। ठीक है, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी ऑफ वाटर किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो मैंने बताया था क्वांटिटी ऑफ वाटर आपके डिजाइन पॉपुलेशन के ऊपर और आपके वाटर डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो डिजाइन पॉपुलेशन हम इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट आज हम वाटर डिमांड कितने टाइप का हो सकता है और कितनी कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है आज हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये समझा था कि पर कैपिटा डिमांड क्या होता है या फिर वाटर डिमांड क्या होता है, हमने ये जाना था। तो जैसे कि मैंने बताया था वाटर डिमांड क्या होता है, एक व्यक्ति को दैनिक जीवन कार्य के लिए 24 घंटे में जितनी वाटर की आवश्यकता होती है, जितने जल की आवश्यकता होती है, वो होती है उसकी आपकी वाटर डिमांड या फिर पर कैपिटा डिमांड। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस यूजेस, जैसे कि डोमेस्टिक यूज हो गया, इंडस्ट्रियल यूज हो गया, कमर्शियल यूज हो गया, आपका फायर डिमांड हो गया और आपका क्या हो गया लीकेज एंड वेस्टेज हो गया, पब्लिक वाटर डिमांड एक्सेट्रा, जिसको हम सार्वजनिक वाटर भी बोलते हैं, सार्वजनिक जल डिमांड भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए डोमेस्टिक यूज के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक यूज की। तो डोमेस्टिक यूज में हमको फॉर ड्रिंकिंग मिनिमम 3 से लेकर के 5 लीटर तक की हमको वाटर का रिक्वायरमेंट होती है और ये किस पे वेरी करती है, या आपके टेम्परेचर पे या एटमॉस्फेयर पे भी आपकी वेरी करती है। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें कुकिंग के लिए हमको कितना रिक्वायरमेंट है, मिनिमम मान के चलिए 5 लीटर, ये पर पर्सन के हिसाब से जो भी डेटा है ये पर पर्सन के लिए है। ठीक है, मतलब एक सिंगल यूज के लिए है। उसके बाद आपको वॉशिंग, तो कितना वॉशिंग के लिए हमको मिनिमम को 15 लीटर वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है, जिसमें आपका बर्तन धोना ये सब काउंट किया जाएगा। टॉयलेट, हमको टॉयलेट में फ्लशिंग ऑफ वाटर के लिए ये सब चीज, इसके लिए हमको 30 लीटर का हमको वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। और जो बाथरूम होता है जिसमें हम नहाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमको लगभग 30 से 45 लीटर वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, उसके बाद हमको कुछ सब एक्स्ट्रा वाटर में मान सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक्स्ट्रा के रूप में 20 से 30 लीटर मान के चलते हैं। अगर मैं इसको सम करूँ, टोटल करूँ, तो लगभग ये हमारा कितना आता है 135 लीटर के आसपास आता है। ठीक है, ये किसके लिए? LIG के लिए, मतलब कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए। अब जैसे कि मैंने बताया था, जैसे जैसे हम क्वालिटी ऑफ वाटर बढ़ाएंगे या फिर स्टैंडर्ड हमारा बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, तो इसकी खपत भी बढ़ जाती है, किसकी? वाटर की। तो हमारा जो वाटर डिमांड फॉर डोमेस्टिक यूज 135 से लेकर के 250 लीटर के बीच में हम मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल की। तो देखिए इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के लिए हम क्या करते हैं, टोटल आपका 40 से 50 लीटर हम पानी लेकर के चलते हैं, मतलब कि हमारा जितना भी टोटल ये आ रहा होगा, ठीक है, डोमेस्टिक इसका हम 20 से 30% ही लेकर के चलते हैं फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज के लिए। ये सिंगल पर्सन के लिए है, जो भी डेटा यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये वैरी करता है 40 से 50 के बीच में LPCD, ठीक है, लीटर पर कैपिटा पर डे, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद में पब्लिक वाटर डिमांड, मतलब कि सार्वजनिक स्थलों पर जो भी हमारा हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो पर पर्सन कम से कम 20 से 30 लीटर हमको वाटर चाहिए होता है एक दिन में, एक पर्सन के लिए। ठीक है, उसके बाद फायर डिमांड। आप देखिए फायर डिमांड हमको कैलकुलेट करना पड़ता है एक शहर के हिसाब से, एक सिटी के हिसाब से। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपको इस बुक पे मिल जाएंगे, दैट इज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। इसमें अगर आप जाएंगे, हाँ ठीक है, इसमें देखिए लिखा हुआ है डिफरेंट हमारे पास मेथड्स है इसको कैलकुलेट करने के लिए, फायर डिमांड के लिए। इसमें आपका कुछ लैंग का फॉर्मूला एक्सेट्रा ये सब आता है, ये हम देखने वाले हैं आगे, बट फिलहाल अभी उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा वाटर फायर डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका लीकेज एंड वेस्टेज। देखिए क्या होता है, जब हम वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई में क्या होता है, कभी कभी पाइप बिछाने में गड़बड़ी हो जाती है या कहीं पर आपका पाइप लीकेज कर जाता है, उससे क्या होता है बहुत सारे वाटर का व्यय होता है या फिर वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब किसमें काउंट किया जाता है, लीकेज में। तो वो हमको कितना लेकर चलना है, लगभग हमको 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ये मान के चलते हैं फॉर लीकेज। ठीक है, और वेस्टेज के लिए। अब हम बात करने वाले हैं फ्लक्चुएशन इन डेली डिमांड। ठीक है, अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे क्या होता है, डिमांड पानी का क्या होता है, बढ़ता है घटता है। वो कैसे बढ़ता घटता है, टेम्परेचर के कारण या फिर मौसम के कारण। जैसे कि गर्मी है तो गर्मी में क्या होगा, हमको अधिक वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जैसे ठंडी आता है या बरसात आता है, क्या होता है, हमारी वाटर की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका एवरेज आवरली डिमांड है, अगर हम उसको निकालें तो वो हमारे मैक्सिमम आवरली डिमांड से क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा आएगा। क्या ज़्यादा आएगा, आपका मैक्सिमम डेली डिमांड। इसीलिए जब हम लोग
कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड, तो हम वो क्या लेके चलते हैं 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड का हम यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे मैक्सिमम डेली डिमांड। अगर मान लीजिए मेरे को मैक्सिमम आवरली डिमांड कैलकुलेट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एवरेज आवरली डिमांड का हमको क्या करना पड़ेगा 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा मैक्सिमम आवरली डिमांड। और उसके बाद आता है हमारा पीक डिमांड। पीक डिमांड कैलकुलेट करने के लिए मेरे को 2.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे हमको क्या मिल जाएगा पीक डिमांड। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन की अगर बात करें तो एवरेज कंजम्पशन का ये क्या होता है लगभग 1.5 गुना होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 1.8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर वेरियस यूजेस। ठीक है, और ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तीनों मैंने बताया है कि मैक्सिमम डेली डिमांड कैसे कैलकुलेट करना है। 1.8 टाइम्स होता है जिसका एवरेज डेली डिमांड का, और जो मैक्सिमम आवरली डिमांड अगर वो कैलकुलेट करना है तो वो कितना होता है 1.5 गुना होता है। ठीक है, और पीक डिमांड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 2.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं फायर डिमांड की। तो जैसे कि सबसे पहले समझते हैं कि फायर डिमांड होता क्या है। जैसे कि हम शहर पे रहते हैं, शहर में क्या होता है बहुत सी इमारतें होती है, बहुत सारी इमारतें होंगी, बिल्डिंग्स होंगी। अभी मान लीजिए इस बिल्डिंग में कहीं पे आग लग गया, आग लग गया तो क्या करना पड़ेगा हमको उसको बुझाना पड़ेगा। कौन बुझाएगा, फायर वर्कर बुझाएंगे, किसकी मदद से, वाटर की मदद से। ठीक है, तो हमको क्या होता है कभी कभी जो हम मार्जिन लेकर के चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने फायर डिमांड के लिए मैंने जो भी 50 LPCD मान लीजिए मैंने कंसिडर किया, तो जनरली वो 50 LPCD हमको और कम पड़ जाती है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है अलग से फायर डिमांड हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फायर डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंपेरिकल्स फार्मूला है। जनरली हम 4 टाइप के फार्मूला पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ फ्रीमैन्स फार्मूला आप फायर डिमांड कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो अभी हम फायर डिमांड के लिए कुछ इंपेरिकल्स फार्मूला देखेंगे जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं आपका फायर डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें आपका पहला है इंपेरिकल फार्मूला दैट इज फ्रीमैन्स फार्मूला। फ्रीमैन्स फार्मूला में दैट इज क्या होता है आपका डिस्चार्ज इक्वल टू 1136.50 ब्रैकेट में P/5 + 10। ठीक है, और एक और छोटा सा नीचे वैल्यू दिया दैट इज गामा इक्वल टू 2.8 अंडर रूट पी, जहाँ पे आपका जल की क्यू क्या आपका जल की आवश्यकता इन लीटर पर मिनट, देन यहाँ से पी क्या आपका पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, और आपको गामा क्या नंबर ऑफ साइमल्टेनियस फायर स्ट्रीम्स। ठीक है, आवश्यक जल धाराओं की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीमैन्स फार्मूला। इसके बाद आपका सेकंड फार्मूला दैट इज पिछलॉन्ग फार्मूला। पिछलॉन्ग फार्मूला क्या कहता है Q इज इक्वल टू 113182 अंडर रूट पी, जहाँ पे पी आपका क्या है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स एंड Q क्या है आपका डिस्चार्ज या फिर जल की आवश्यकता इन लीटर पर मिनट। ठीक है, देन उसके बाद आपका बोस्टन्स फार्मूला दैट इज Q इज इक्वल टू 5663 अंडर रूट पी, जहाँ पे पी क्या आपका पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स एंड Q क्या है आपका डिस्चार्ज। ठीक, इसके बाद एक और हमारे पास नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स का एक फार्मूला दैट इज गिवन है दैट इज Q इज इक्वल टू 4637 अंडर रूट पी ब्रैकेट में 1 - 0.01 अंडर रूट पी। पी क्या आपका यहाँ पे पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स एंड Q क्या आपका जल की आवश्यकता इन लीटर पर मिनट। इन चारों फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं फायर डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट कीजिए आपका फायर डिमांड बाय द हेल्प ऑफ फ्रीमैन्स फार्मूला या पिछलॉन्ग फार्मूला या फिर बस्टन का फार्मूला से। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इन चारों फार्मूलों का यूज करके आप फायर डिमांड कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो अभी फार्मूलों का यूज करके हम एक न्यूमेरिकल देखने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम पर्टिकुलर हमको किसी एरिया के लिए हमको पॉपुलेशन गिवन है जिसके लिए हमको क्या करना है फायर डिमांड कैलकुलेट करना है। तो चलिए वो न्यूमेरिकल। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि कैलकुलेट कीजिए पर्टिकुलर किसी पॉपुलेशन के लिए फायर डिमांड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 10 लाख जनसंख्या वाले शहर के लिए अग्निशमन को या फिर अग्निशमन के कितने जल की मात्रा की आवश्यकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने फायर डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमने 4 टाइप के इंपेरिकल फार्मूला देखे थे और उन इंपेरिकल फार्मूला की मदद से हम क्या कैलकुलेट करते थे जल की आवश्यकता। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये कैलकुलेट करना जल की आवश्यकता फॉर फायर डिमांड के लिए। ठीक है, तो हमारे पास पहला फार्मूला डेट इज पिछलॉन्ग का फार्मूला जिसमें हमको फार्मूला पता होता है क्या होता है डिस्चार्ज इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी, या फिर इसी को बोल सकते हैं जल की मात्रा इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी। ठीक है, पी हमको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे हमको पी हजारों में रखना है। तो जनसंख्या हमको दी हुई है 10 लाख, तो पॉपुलेशन हमको यहाँ पे रखना है पॉपुलेशन की वैल्यू 1000। ठीक है, हजारों में रहेगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका Q दैट इज 3182 अंडर रूट 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 1,06,623 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पिछलॉन्ग की मदद से हमने क्या कैलकुलेट किया जल की
आवश्यकता या फिर जल की मात्रा इन लीटर पर मिनट, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास एक और फॉर्मूला दैट इज फ्रीमेंस का फॉर्मूला। फ्रीमेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, जल की मात्रा इज इक्वल टू क्या होता है 1136.5 अंडर रूट p अपॉन 10 प्लस 10। इससे पहले हमने जो फ्रीमेंस का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें p/5 हमने पढ़ लिया था। एक्चुअली थोड़ा सा वो यहाँ पे चेंज आ रहा है, p/10 हमको कंसीडर करना है, p/10 प्लस 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन करने पर हमारा जो p क्या है 10 लाख हमको दिया हुआ है, तो हमको किस में रखना है, यहाँ पे हजारों में रखना है। तो मान लीजिए मैं p इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 10,000, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 1136.5 ब्रैकेट 1000 अपॉन 10 प्लस 10। तो हमारा फ्रीमेंस फॉर्मूला से जो डिस्चार्ज निकाल रहे हैं या फिर जल की आवश्यकता या फिर जल की मात्रा जो कैलकुलेट कर रहे हैं कितना आ रहा है 125015 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रीमेंस फॉर्मूला से क्या फायर डिमांड। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज कॉल्ड बस्टन फॉर्मूला। बस्टन फॉर्मूला क्या बोलता है 5663 अंडर रूट p। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, जल की मात्रा। तो जल की मात्रा फिर हमको p यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा 1000, क्योंकि हम जितने भी पॉपुलेशन की यहाँ पे वैल्यू लेते हैं वो हजारों में कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया आपका 5663 अंडर रूट 1000। तो q यहाँ से निकला आपका 179079 लीटर पर मिनट। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर किसी भी जनसंख्या वाले शहर के लिए आप फायर डिमांड इस फॉर्मूले की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जनरली कई बार क्वेश्चन में यहाँ से आपको बोल देता है कि आप कुछ लॉन्च का फॉर्मूला यूज कीजिए, आप फ्रीमेंस का फॉर्मूला यूज कीजिए या बस्टन का फॉर्मूला यूज कीजिए, या फिर एक और हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट इज नेशनल वाला, हम वो भी यूज कर सकते हैं और वहाँ से वो भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितना हमको इस फॉर्मूले की मदद से जल की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले की मदद से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं डिजाइन पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और डिजाइन पॉपुलेशन के कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स अवेलेबल हैं हम ये देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डिजाइन पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर किसी भी प्लांट को डिजाइन करने के लिए हमको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले बात तो हमको वाटर डिमांड, दूसरा हमारा डिजाइन पॉपुलेशन। इन दोनों के ऊपर आपका क्या होता है ट्रीटमेंट प्लांट का डिजाइन बेस्ड रहता है, ठीक है। तो आज इससे पहले हमने वाटर डिमांड पड़ा था कि हमको कितना वाटर का डिमांड होता है, ठीक है। और हम उसकी क्वांटिटी भी जाने थे कि कितना कितना एक पर्सन को कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, ये सब हम जान गए थे। अब हम बात करने वाले डिजाइन पॉपुलेशन, क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो नेक्स्ट 20 से 30 ईयर के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब कि आज वर्तमान से लेकर के आज जो मैं वर्तमान में जो ट्रीटमेंट प्लांट कंस्ट्रक्शन करूंगा उसको मैं लगभग आने वाले 30 वर्षों तक वहां से मैं उसका यूज कर पाऊँ, वहां से वाटर ट्रीट कर पाऊँ और लोगों को मैं ड्रिंक वाटर प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फ्यूचर फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। मतलब कि भविष्य में कितनी जनसंख्या होगी हमको ये कैलकुलेट करने आना चाहिए। मान लीजिए उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड दिए हुए। तो जनरली जहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और हमको यूज करना सिलेबस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हमको सबसे ज़्यादा ग्राफिकल मेथड और अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है, और इसके अलावा एक और जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट अभी हम फिलहाल ग्राफिकल और अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड के बारे में समझते हैं कि इस मेथड के थ्रू हम कैसे फोरकास्टिंग कर सकते हैं एक डिजाइन पॉपुलेशन को, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिकेड्स और आपका नंबर ऑफ ईयर और पॉपुलेशन के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, जिसमें वाई एक्सिस में आपका क्या आएगा पॉपुलेशन रहेगा इन थाउजेंड्स, एंड जो एक्स एक्सिस में क्या रहेगा आपका ईयर, ठीक है। अब मान लीजिए हमको 1951 से लेकर के 1981 तक का हमको डेटा दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हर साल जनसंख्या का हम क्या करते हैं, हर 10 साल में जनसंख्या कैलकुलेट करते हैं या फिर हम जनसंख्या करते हैं कि इस साल कितना जनसंख्या रहा, ठीक है, जनसंख्या गणना जिसको कहते हैं। तो मान लीजिए मुझे 1951 में हमको जो जनसंख्या मिली वो मान लीजिए हमको मिली कोई 45,000 के आसपास, ठीक है, 45,000 के आसपास मिली मान लीजिए। और 1961 में हमको मिली लगभग 55 के आसपास, और 1971 की अगर मैं बात करूँ तो हमको मिली 75,000, और 91 में यही हो गया आपका 75,000, ठीक। तो देखिए हमके पास 1951, 1961, 1967, 1981 से ले तक का हमारे पास डेटा है, और हमको क्या कैलकुलेट करना है सर 1991 में कितना डेटा हो सकता है, ठीक है, या फिर 1991 में कितना हमारा डिजाइन होगा, डिजाइन पॉपुलेशन होगा, या फिर कितनी पॉपुलेशन होगी, ये हम बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, सबको यहाँ पे वाई एक्सिस में पॉपुलेशन और एक्स एक्सिस में क्या करेंगे ईयर प्लॉट्स करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ये पॉइंट हमने मार्क करके अब इनको क्या करेंगे मैच करेंगे।
ठीक है, ऐसे हमने मैच किया, ये पॉइंट जहां पे भी जाकर के मिलेगा, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे इस ईयर की पॉपुलेशन को। मान लीजिए यहाँ पे कोई 85 आ रहा हो, तो हम बता सकते हैं कि 1991 जो आपका पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा 85,000, ठीक है। सेम इट इज हमारे पास सेकंड मेथड है, दैट इज रेट इंक्रीज मेथड। इसकी मेथड में क्या होता है, जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है उसको हम क्या करते हैं कांस्टेंट रख करके चलते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, और उस एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं प्रेजेंट वाले हमारे पॉपुलेशन जो भी रहेगा हम उसमें ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जो भी जिस भी ईयर का या जिस डिकेड का हमको या जिस ईयर का हमको डिजाइन पॉपुलेशन कैलकुलेशन करना है वो हमको पता चल जाएगा। तो इस मेथड्स को यूज करते हैं, कैसे करते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया रहता है, हमको ईयर दिया रहता है क्वेश्चन जिसमें 1951 से लेकर के 1991 तक का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। सन 1991 में जो जनसंख्या कितनी थी 40,000, 1961 में जो जनसंख्या थी हमारे पास कितनी थी 60,000, सन 1971 में जो जनसंख्या थी हमारे पास कितनी थी 81,000, 1981 में ये जनसंख्या हो गई 1,07,000 और 1991 में ये जनसंख्या हो गई 1,36,000। तो हमारे पास सबसे पहले तो हमको ये ईयर और ये पॉपुलेशन पता होना चाहिए कोई भी पॉपुलेशन को फोरकास्टिंग करने से पहले, ठीक है, तभी हम फोरकास्टिंग कर पाएंगे किसी भी इस डेटा के आधार पर हम फोरकास्टिंग कर पाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसमें कितना एवरेज कितना इंक्रीज हो रहा है 1951 से लेकर के 1961 के बीच में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, हमको ये सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, 60,000 माइनस क्या करेंगे 40,000, तो कितना आ रहा है हमारा इंक्रीज, ये आ रहा है इंक्रीज 20,000 का, ठीक है। देन वैसे हम क्या करेंगे 1971 में तो हमारी जनसंख्या थी 81,000 और 1961 में जनसंख्या थी हमारी 60,000। हमको क्या करना है, फिर इसका क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, 81,000 माइनस 60,000 करेंगे तो हमको जो डिफरेंस मिल रहा है कितने का मिल रहा है 21,000 का। मतलब कि 1961 से लेकर के 1971 तक आपकी जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो हुई आपकी 21,000 की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये 1981 से लेकर के 1981 में जनसंख्या कितनी हो गई 1,07,000 और 1971 में जनसंख्या कितनी थी 81,000। तो बताइए कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ 1,07,000 माइनस 81,000 दैट इज 26,000। 26,000 का यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हुआ इंक्रीज हुआ आपका। अब चलिए बात करते हैं कौन से 1991 का। 1991 में आपको जो पॉपुलेशन दिया कितना दिया हुआ 1,36,000 और 1981 में 1,07,000। कितने का डिफरेंस हुआ, कितने का इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन, वो हुआ हमारा 29,000 का, ठीक है। 29,000 का डिफरेंस हुआ। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए मुझे सन 2001 का मेरे को क्या करना है डेटा डिटरमाइन करना है। मान लीजिए मेरे को सन 2001 में मेरे को बताना है कि कितना पॉपुलेशन हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये कितना इंक्रीज हुआ इन सबका टोटल सम कर दीजिए। सम करने के बाद जैसे कितना है 1 2 3 4 क्या करेंगे इसको 4 से डिवाइड करके तो क्या निकालेंगे कि कितना एवरेज इसका निकालेंगे, कितना एवरेज आ रहा है इसकी, कितना बल्कि एवरेज इंक्रीज निकालेंगे इन पॉपुलेशन, ठीक है। कि पॉपुलेशन में कितना एवरेज इंक्रीज आ रहा है, तो जो एवरेज इंक्रीज आ रहा है कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24,000, ठीक है। अब जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था क्या कहा था कि जो भी हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कांस्टेंट मानते हुए हम एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने क्या किया कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इस एवरेज इंक्रीज को हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 2001 का हमको डेटा निकालना है, तो 2001 का डेटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी एवरेज इंक्रीज आएगा इस एवरेज इंक्रीज को 1991 वाले में जो भी पॉपुलेशन होगी उसमें हमको क्या करना है ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहां से क्या बता सकते हैं, सन 2001 का आपका डेटा बता सकते हैं कि सन 2001 में कितना पॉपुलेशन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस मैथड का यूज करना है। अगर मान लीजिए मुझे सन 2011 का भी बोला जाता तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले 2001 का मैं कैलकुलेट करता डिजाइन यहाँ पे पॉपुलेशन, देन उसके बाद मैं क्या करता जो भी मेरा एवरेज इंक्रीज आएगा उसको मैं क्या करूंगा इस वाले पॉपुलेशन में क्या करूंगा मैं ऐड कर दूंगा, उससे क्या मिलेगा मेरे को सन 2011 का भी मेरे को डेटा मिल जाएगा डिजाइन पॉपुलेशन का। तो इस तरह से कुछ हम इस मेथड्स के थ्रू क्या करते हैं डिजाइन पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए मुझे नेक्स्ट 30 साल के ट्रीटमेंट प्लान को डिजाइन करना है, 30 साल तक का मैं क्या करूंगा इसका डेटा कैलकुलेट करूंगा कि कितना भविष्य में कितनी आपकी
जनसंख्या हो सकती है। अब उस जनसंख्या के हिसाब से हमको तो वाटर डिमांड पता ही है, क्या क्या वाटर डिमांड होता है और एक आदमी को कितना पानी का रिक्वायरमेंट होता है। और हमको अब डिज़ाइन भी पता चल गया, मतलब कि फ्यूचर में आपके 30 साल के बाद आपके मान लीजिए 1 लाख लोग भी रहते हैं 30 साल के बाद, जिनको हमको 1 लाख लोग को पानी पिलाना है, तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख इंटू 135 मान लीजिए एवरेज, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हमको यहाँ से दिख रहा है कि हमको इतना वाटर का ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा और हमको इसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करना पड़ेगा उसके कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है, ताकि आप एक दिन में एटलीस्ट उतने वाटर की सप्लाई कर पाए ट्रीटमेंट करने के बाद, और साथ में क्या कर सके, कुछ सरप्लस वाटर को भी ट्रीटमेंट करके रख सके। तो ऐसा हमको डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा जो भी डिजाइन किया जाता है हमेशा ज़्यादा के लिए डिजाइन किया जाता है, कभी कम के लिए डिजाइन किया जाता। तो डिजाइन के और भी दूसरे कंसेप्ट हैं। तो ये जो मेन थे मैंने बताया कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बेस्ड होता है आपके इसमें डिजाइन पॉपुलेशन पे और वाटर डिमांड पे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम 2 फॉर्मूले और पढ़ने वाले हैं, या फिर दो मेथड और पढ़ेंगे कि इससे कैसे आपका डिजाइन पॉपुलेशन कैलकुलेट किया जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो थैंक यू।